तो बाबा वृत्ति को चेंज करने वाले। वृत्ति आप समझते हैं, व्रत, व्रत से वृत्ति बनती है। व्रत माना कोई भी सोच, है ना, कोई भी संस्कार जब बार बार रिपीट हो जाता है, वो वृत्ति बन जाती है? वो बड़ा मुश्किल होता है उसका चेंज करना। हाँ? वो आत्मा को समझ में भी नहीं आता कि मेरी ऐसी वृत्ति बन गई है जो, है ना, अगेंस्ट श्रीमत है या तो भगवान के अगेंस्ट है। ऐसे समझ में भी नहीं आता, क्योंकि इस दुनिया के तौर तरीके, हैं, जाति धर्म भेद, ये चलता है ना। तो बोलते हैं एक कानपुर से एक पार्टी आया बाबा के पास, बाबा के मिलन मनाने। उसमें से एक मुसलमान भाई, मुसलमान धर्म से ज्ञान में आ गया, और बाबा के पास मिलन के लिए निश्चय बुद्धि आत्मा, हाँ, पार्टी के साथ ट्रेन में आया। तो उसने क्या किया था, अपना बर्तन सारा लेके आ गया था, ग्लास, अपना प्लेट स्पून, खाने के लिए। कि वो अंदर ये सोचता था कि मैं दूसरे जाति का हूँ, धर्म का हूँ, है, तो उधर जाऊंगा तो पता नहीं मुझे वो अपना प्लेट देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि उसको पता नहीं है मधुबन का सिस्टम क्या होता है। तो उसने ऐसे सोच के वो लेके आया था। ये ये चैनी, चाइना का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, तुम वर्ड दोगे तो वो प्लेट लेके आया था, बट वो जर्नी के अंदर वो टूट गया, उसका प्लेट वगैरह, प्लेट ग्लास कप जो भी लेके आया था, जर्नी के अंदर ट्रेन में ही वो सब टूट गया। तो जब मधुबन गया तो उसके साथ जो आए थे बीकेज, बाबा को जाके बोले, बाबा ये अंदर से ये सोचता है, पता नहीं इसको कैसे ट्रीट करेंगे यहाँ पे लोग करके, और इसका बर्तन भी उधर टूट गया। बर्तन माना प्लेट वगैरह लेके आया था वो, सेपरेट अपने लिए। तो बाबा ने खास उसको अपने पास बुलाया और उसका नाम रख दिया सोल। तो क्योंकि वो जाति धर्म का बहुत सोच रहा था ना, तो बाबा ने उस क्लास में बोला, ये इसका नाम है सोल, आत्मा। तो सभी ने उसको आत्मा 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 करके ही पुकार रहे थे, और वो भी सबके साथ जुल मिल गया। और वापस आते आते ये भूल गया कि मैं मुस्लिम धर्म से आया था, है ना। तो बाबा ने उसको फॉर एवर, वो जो था ना उसकी वृत्ति धर्म जाति की, उसको निकाल दिया। हाँ, बाबा का प्यार पाके आत्माएं उसको भूल जाते थे वो सारी बातें। और बोलते हैं एक अमृतसर का एक हर जगह बाबा की बांदेली माता है। एक बांदेली माता पार्टी जा रही है मधुबन, अमृतसर से, सेंटर से पार्टी जा रही है। वो बांदेली माता को पता चला कि ऐसे पार्टी जा रही है, तो गरीब भी है और बांदेली भी है, और रोने लगी, मैं बाबा के पास जा भी नहीं सकती और यज्ञ को कुछ दे भी नहीं सकती, मेरे पास है भी क्या, है? तो बाबा को देने के लिए मेरे पास है भी नहीं कुछ। तो ऐसे रो रही थी। रोते रोते उसने क्या किया, ये मेरे प्रेम के आंसू ही दे दो बाबा को गिफ्ट। उसने क्या किया, डिब्बे में अपने आंसू बंद करके, मतलब है, डाल के वो बाबा के लिए भेज दिया। यू कैन थिंक ऑफ दिस, है क्या प्यार होगा वो। मेरे पास प्रेम के आंसू ही है और कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो बाबा को जाके आप लोग ना ये प्रेम के आंसू दे दो, हैं। तो बाबा ने जब देखा, हैं, बाबा ने जब देखा, वो जब पार्टी वाले जाके बाबा को दिए, बाबा ने उस बच्ची के प्रेम में खो गए। कुछ समय तक बाबा बात ही नहीं किए। हाँ, उस आत्मा को याद किए बाबा ने, और बाबा ने कहा इस बच्ची का पद ऊंच है। हाँ, तो उसके बाद बोलते हैं मैजिकली उसके सारे बंधन खत्म हो गए उस माता की। और वो माता अपने पति के समेत क्लास में आने लगी, क्लास सेंटर में। तो ऐसे देखिए ये आइडिया कैसे आएगी, है ना, बाबा को टीयर्स, आंसू भेजने का, है ना। तो इसलिए बाबा बोलते हैं प्रभु प्रेम के आंसू होते हैं ना, वो उसका बहुत वैल्यू होता है। वो बाबा के पास मोती बन जाते हैं। हम्म।
प्रभु प्रेम के आंसू भी बाबा के हैं दिल के डिब्बे में मोती बन जाते हैं। तो इसलिए सच्चे दिल से प्यार से रोएंगे तो भी ऊंच पद पाएंगे। हाँ, ये होती है प्रभु लीला। ठीक है। तो बोलने का मतलब बाबा कैसे प्रेम के सागर होते थे और कैसे लोगों के आत्माओं के लाइफ को ऊंच उठाया। हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ लव, प्योर लव। और एक बच्चा एक सेंटर से, तो ब्राह्मणी बाबा के पास उस टाइम पे क्या क्या नियम था, अभी भी वैसा ही सिस्टम है। सेंटर से अकेले अकेले ऐसे भी केस नहीं जाते, ब्राह्मणी चाहिए, गाइड चाहिए। वो क्या करेंगे, पार्टी को लेके मधुबन जाएंगे, पूरा सिस्टम समझाएंगे, उस हिसाब से वहां पुरुषार्थ कराएंगे, गाइड करेंगे, वो सब होता है। बट एक बाबा का बच्चा वो तड़प रहा था बाबा से मिलन मनाने। ये, तो ब्राह्मणी तो रेडी नहीं है, मना टीम नहीं है मधुबन जाने के लिए। तो उसने क्या किया, मैं जाऊंगा, मैं अकेले जाऊंगा मधुबन, हाँ मैं बाबा को मिलूंगा करके आ गया। हाँ, वो आ गया, बट उसको मधुबन का कोई सिस्टम पता नहीं है। हम्म, तो जब वो मधुबन पहुंचा, देखिए भगवान कैसे, है ना, ये ड्रामा, और भगवान बाबा कैसे आत्माओं को तृप्त करते हैं, खुश करते हैं। भले गया, बट अंदर थोड़ा मन में रहता है ना, मैं ब्राह्मणी के बिना आया हूँ, पता नहीं यहाँ पे बाबा मेरे से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, हैं किससे मैं बात बात करूंगा जाके। तो जब वो मधुबन आया, पांडव वन के पास आया, उसी टाइम पे कोई पार्टी जा रहा था वापस। तो बाबा क्या करते थे, बाहर आते थे पार्टी को भेजने के लिए। वहां पे एक अच्छा बड़ा पेड़, हाँ, पांडव वन के पास। अभी वो बैक साइड गेट है, अभी वो फ्रंट नहीं, बैक साइड गेट में वो ट्री। वहां पे खड़े होके बाबा ऐसे रुमाल हिलाते थे, जब तक पार्टी दिखाई देती थी तब तक बाबा उधर ही खड़े होके रुमाल हिलाते हिलाते बच्चों को बाय बाय बोलते थे। तो बाबा उस पार्टी को भेज रहे हैं, उसी टाइम पे ये बच्चा, हाँ, वो उधर आ गए। तो उसको बेच के बाबा इसको वेलकम किए अंदर। तो सभी सोच रहे, तो ये कितना भाग्यवान आत्मा है। बाबा तो बाय बाय बोलने के लिए जाते पार्टियों को, वेलकम के लिए तो कभी बाहर नहीं जाते, पांडव वन के गेट से बाहर नहीं जाते बाबा। ये कैसी महान आत्मा है, हैं? इसको बाबा वेलकम करके अंदर लेके आ गए। तो बाबा उसको अपने हाथ दे के लेके आए अंदर। तो वो अंदर हिचकिच करके बोल रहा था, मतलब हेजिटेशन है कि बाबा मैं ब्राह्मणी के साथ नहीं आया हूँ, ब्राह्मणी नहीं है, मतलब ऐसे बोले। तो बाबा ने उसको दृष्टि दिए और कहा, बच्चे बाबा ही आपके ब्राह्मणी है। मतलब उसको शांत कर दिया बाबा ने, उसको निश्चिंत कर दिया। हाँ, ऐसे बाबा बोलते हैं। और हम्म, एक बोलने का मतलब कैसे छोटी छोटी बातों के लिए भी बच्चे बाबा के पास जाते थे, हैं? बाबा से सलाह लेते थे, हैं? अपनी कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी होते, या तो संस्कार ऐसी होती है, घर के प्रॉब्लम्स होते थे, या प्रोफेशनल कोई प्रॉब्लम्स होते थे, उन सभी बातों का समाधान वो बाबा से ही लेते थे। हैं? एक भाई पार्टी में आया, और बाबा तो हमेशा बोलते हैं ना, हाँ, कि बच्चे आपके मुख से कभी कड़वे बोल नहीं निकलना चाहिए, हाँ, बोल बहुत मीठे होने चाहिए, फूल जैसे ऐसे। तो बट वो भाई टीचर था, टीचर था, और होता है ना टीचर बच्चों को डराने के लिए, धमकाने के लिए ऐसे कुछ शब्द बोलते हैं, या तंग होके भी बोलते हैं। उसका एक आदत पड़ गया था कि बच्चों को ऐसे बोलना कि उल्लू के पट्टे, हैं, उल्लू के पट्टे, उल्लू के पट्टे बोल के बच्चों को डांटते हो। तो वो बोल रहे हैं, पापा ये शब्द मेरे को ना छोड़ना नहीं हो रहा है, छोड़ना नहीं हो रहा बाबा, क्या करूं मैं, मुझे पता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो बाबा ने उसको सिखाया, अच्छा ठीक है बच्चे, अभी अल्लाह के पट्टे बोलो, उल्लू के पट्टे नहीं। उसको प्रैक्टिस, पट्टे माना बच्चे, हैं? तो अभी उल्लू के बट्टे नहीं, पट्टे नहीं, अल्लाह के पट्टे कर। बाबा ने उसको प्रैक्टिस करवाया। तो देखिए, कहाँ वो उल्लू शब्द,
कहाँ अल्लाह। तो उसमें बाबा की याद भी है, और उन बच्चों को अच्छी फीलिंग भी आएगी ना, अल्लाह मना परमात्मा के बच्चे। तो ऐसे बाबा हर एक आत्मा के छोटी छोटी बातों को भी सुनते, छोटी छोटी बातों को भी करेक्शंस करते, गाइड करते। एंड उस टाइम पे बच्चे भी बहुत ट्रांसपेरेंट होते थे बाबा के साथ। वो बच्चे मतलब बच्चे होते थे, ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूं बाबा को बोलूंगा तो बाबा क्या सोचेंगे, हैं, ये बोलने लायक नहीं है, ये कुछ नहीं है। पिता के सामने वो इतने दिल खोल कर बातें करते, पत्र व्यवहार होता, और बाबा भी इतने ही प्यार से उन आत्माओं को गाइड करते, आगे उड़ाते थे। ठीक है। तो हम भी यही सोचना है कि द मोस्ट इंस्पायरिंग गाइड बाबा मेरे साथ है, द मोस्ट बिलीवेड गोपी वल्लभ है। तो मुझे बस अपने को चेक करना है कि मैं क्या बाबा से गाइडेंस ले रही हूँ, या कोई मनुष्य के पास जा रही हूँ, या अपने अंदर ही बातों को छिपा रही हूँ, हैं? या मन मत पे चल रही हूँ, पर मत पे चल रही हूँ। बट ही इज ऑलवेज देयर। बाबा वेट कर रहा है बच्चों के लिए, गाइड बनकर आया है, हाँ, वापस ले जाने के लिए आया है। बट हम अपनी तरफ से चेक करना है। एंड वो गोपी वल्लभ है, तो मुझे गोपी बनकर रहना है। गोपी का, हाँ, भगवान के सिवाय कोई नहीं है। वो प्यार, वो दुनिया केवल बाबा ही है ना। ऐसे आत्माओं के लिए, हाँ, तो यहीं पे स्वर्ग है, स्वर्ग से भी बढ़कर वो अतीन्द्रिय सुख। हम्म। इसलिए अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछना है? गोपी वल्लभ के गोप गोपियां। कौन है गोप गोपियां? जो मुरली सुनते हैं, जो बाबा से प्यार करते हैं, हाँ, श्रीमत पर चलते हैं, वही है। ठीक है।